इसीलिए तो मुसलमान हर पार्टी में बटे हुए हैं, हर पार्टी में बटे हुए हैं। बीजेपी के भी मुरीद हैं, कांग्रेस के भी मुरीद हैं, पता नहीं किसके किसके हैं। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे आपका अकीदा दुरुस्त करते हुए ये बात कहना जरूर चाहूंगा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें काफी है सैयद अपना नारा या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। जिस नारे पर आप सबको जमा किया गया है वही नारा हमारी कामयाबी का ज़ामिन है। हम उस चीज को छोड़कर बहुत सारी दूसरी चीजें अपना चुके हैं। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो क़ुव्वत और ताकत जमा फरमाई, हमें उस तरफ लौटने की जरूरत है। इस्तिकामत के तौर पर मैं चंद मिसालें आपको पेश करना चाहूंगा ताकि हमारे जवानों के कदम मजबूत हो जाए। आज है मुसलमानों, अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि दुनिया तुम्हारी क्या, तुम्हारी जूतियों की भी कीमत लगा ना सके। तुम्हें खरीदने की बात बहुत दूर की है, तुम्हारी जूतियां भी वो खरीद ना सके। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इसलिए नहीं कि तुम फलां के बाप के बेटे हो, फलां खानदान के हो, इसलिए कि तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो गुलाम है, दुनिया के दरमियान उसकी वैल्यू ये होनी चाहिए कि बड़ी बड़ी हुकूमतें, बड़े बड़े तख्त कांप जाते हैं, लेकिन ना उसकी जुबान रोक पाते हैं, ना उसकी एक जूती खरीद पाते हैं। ये एक मुसलमान की वैल्यू होनी चाहिए। इस्तिकामत इसे कहते हैं। मेरे अजीजों, हम आज बहस किस बात का कर रहे हैं, डिस्कशन क्या होता है हमारे दरमियान, ये देखें, एहसास कमतरी की बातें जो हर जगह होती हैं। मुसलमान बैठे हैं, उलमा भी हैं, उसमें पढ़े लिखे भी हैं, डिस्कशन ये हो रहा है, अरे मियाँ हमारे पास तो अब सियासत में कोई चेहरा ही नहीं है, हमारे पास हुकूमत में जाने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है, पार्लियामेंट में हमारी बात ही नहीं होती है, फला फला बहुत सारी बातें, ये भी डिस्कशन है। ताकत और कुव्वत पर जब बात होती है तो कहते हैं मुसलमान सब बिखरे हुए हैं, सब मजदूर तबके में हैं, कोई ताजिर नहीं है, तिजारत में इनका बहुत कम हिस्सा है। फिर बात होती है नौकरी के मामलात में, कहते हैं वहाँ पर डिपार्टमेंट में हमारे लोग नहीं, फला। ये एहसास कमतरी इस कदर मुसलमानों में छाई हुई है, हर कमजोरी का ही डिस्कशन होता है, हर कमजोरी का ही डिस्कशन होता है। हमारे पास सियासत नहीं है, ताकत नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तकरीरों में भी यही डिस्कशन होता है। ऐ मुसलमानों, ये सारे एहसास कमतरी के डिस्कशन से ऊपर उठो। मैं आज आपके जलसे में कहूंगा, सब चीजें एक जगह पर। ऐ मुसलमान, तुम इतने कीमती हो कि तुम्हारे सीने में अब भी इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है वो तुम्हारे सीनों में है। आज किस बात के एहसास कमतरी, कौन सी कमजोरी? क्या आपने ये समझा है कि दुनिया को सियासत से ज़ेर किया जाता है? क्या आपने ये समझ रखा है कि दुनिया को सिर्फ तलवारों के जरिए से ज़ेर किया जाता है? ना, बल्कि सीने में अगर मोहब्बत रसूल की गर्मी हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा हो, फिर वो नौजवान ना अपने कपड़े देखता है, ना तलवार देखता है, वो मैदान में आ जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए फतह लिखा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वादा फरमाया, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। अल्लाह फरमाता है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की मदद करेंगे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमने पूछा, ऐ रसूल पाक आप फरमाएं, अल्लाह फरमा रहा है ईमान वालों की मदद करेंगे, वो ईमान वाले हैं कौन? हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाईन। ईमान वाला वो है जो मुझसे अपने माँ बाप, अपने बेटे, अपने औलाद और सारे इंसानों से ज्यादा प्यार करने लग जाए। सुभान अल्लाह, बेशक वो ईमान वाला है, उसे अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि हम उसकी मदद करेंगे। इसीलिए हमने देखा मैदानों में कभी भी हमारी तादाद पर नजर गई नहीं, कभी तादाद पर नजर नहीं गई, न सामाने जंग पर नजर गई है, बल्कि वहां सिर्फ और सिर्फ सीने देखे जाते थे कि इश्क रसूल से भरे हैं या नहीं भरे हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान में आजमाइश के तौर पर यही फरमाया। जंग खंदक में अल्लाह ने बिजलियां भेज दी,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा आए थे, कुफ्फार और मुशरिकीन 10,000 की तादाद में, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा थे वो 2,000 से 4,000 के बीच के थे। बड़ा मुकाबला था। और उस पर फिर आंधियां, बिजलियां, तेज हवाएं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मदद करने का वादा फरमा रहा है। मुसलमानों पूछो, मदद क्या ऐसी होती है? बिजलियां भेजकर, तूफान भेजकर मदद होती है? रसूल पाक के गुलाम एक तरफ हैं, एक खजूर पर 10 सहाबा कनात कर रहे थे। खंदक में, जंग खंदक के मौके पर सहाबा फरमाते हैं हम में से किसी के पास खाना नहीं था, एक खजूर अगर आ जाती तो 10 लोग उसको चूसते थे। ये है मदद, अल्लाह की मदद। आप पूछे रब ताला की? नहीं मेरे अजीजों, मदद कैसे होती है बताते हैं। भूख से भी सहाबा को आजमाया, बिजलियां भी भेजी, हवाएं भी, तूफान भी भेजे। हमने पूछा कि अल्लाह के नबी के गुलामों को इस कदर आंधियां, तूफान, बिजलियां, भूख देकर ये कौन सी मदद है? तो फरमाया मुफस्सिरीन ने, अल्लाह अपने नबी के गुलामों को परखता है। जो प्योर हो वो रह जाए, जो कचरा है वो छट जाए। बेशक बेशक। आंधियां आती इसलिए हैं कि जो नबी पर मर मिटने वाला है वो अपने कदमों के साथ खड़ा रहे, और जो आंधियों से डरने वाला है वो पहले ही छट जाए। जो बचे रहेंगे उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद भी आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं के लिए अल्लाह की मदद आएगी। मेरे अजीजों, इस्तिकामत सीखो किसे कहते हैं। मैं आपको बताऊं एक और हदीस पाक, जब भी मैंने क़यामत का तज़किरा किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम देखना मलहमतुल कुबरा होगी। मलहमतुल कुबरा किसे कहते हैं? हदीस पाक में एक ऐसी बड़ी जंग होगी क़यामत आने से पहले, बहुत ऐसी बड़ी जंग। हुजूर फरमाते हैं पूरी दुनिया जब से शुरू हुई क़यामत तक इतनी बड़ी जंग कभी नहीं हुई और ना होगी। जबकि हमने देखा है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर 2 में ही 20 से 50 करोड़ के दरमियान लोगों की हिलाकतें हुई, काफी लोगों का नुकसान हुआ। अब इससे भी बड़ी जंग होगी, यह हदीस पाक में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनीन के मुकाबिल में जो लोग आएंगे, जो फौज आएगी, वो 80 झंडों के नीचे आएगी। 80 झंडे होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12,000 का लश्कर आएगा। मैं काफिरों की बात कर रहा हूं, मोमिनों की नहीं। मुशरिकीन तुम्हारे मुकाबिल में आएंगे। इस हिसाब लगाओ 12,000 एक झंडे के नीचे तो 80 झंडों के नीचे आएंगे। तकरीबन 9.5 लाख के करीब फौज सिर्फ मुसलमानों से लड़ने के लिए कहां जमा होगी? हुजूर ने वो भी फरमाया मुल्क शाम दमिश्क के राबिक इलाके में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हो मेरी उम्मत के ठहरने की जगह होगी। मुसलमान हर जगह से हिजरत करके मुल्क शाम पहुंच रहे होंगे, मुकाबला कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो इस्तिकामत की क्या है, सुनो। जो उन मुशरिकीन के मुकाबिल में आएंगे मोमिनीन, इनकी भी बड़ी तादाद होगी, कम नहीं, बड़ी तादाद के साथ मुसलमान जाएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पहले दिन की जंग इस कदर घमासान होगी कि मेरी उम्मत का 1/3 हिस्सा मैदान छोड़ के भाग जाएगा। 1/3 लोग, अगर 1 लाख हैं तो तकरीबन 35,000 मैदान छोड़ के भाग चुके होंगे। आप अंदाजा करें, अगर 10 लाख हैं तो शायद 3 लाख के ऊपर लोग भाग चुके होंगे मैदान छोड़कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये वो लोग होंगे मेरी उम्मत में से जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल नहीं करेगा, और वो दुनिया के सबसे बुरी मौत मरने वाले होंगे। कौन? जो मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। 1/3 मैदान छोड़कर भाग चुके होंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दूसरा दिन जंग का ऐसा होगा मेरी उम्मत का दूसरा 1/3 हिस्सा सब शहीद हो जाएगा। 1/3 शहीद हो चुके होंगे। 3 हिस्से करेंगे अगर मोमिनीन की जमात के, 1 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग गया और 1 हिस्सा शहीद हो गए सब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस मलहमतुल कुबरा में जो शहीद होंगे वो दुनिया के अफजल तरीन शोहदा होंगे। अफजल तरीन शोहदा होंगे। ये होने वाली अभी हुई नहीं है, क़यामत के करीब होगी। अफजल तरीन शोहदा होंगे। अब बचे 1/3। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरा दिन होगा जंग का, जो बाकी 1/3 बाकी होगी
अल्लाह ताला इस तिहाई को पूरे काफिरों पर फतह अता करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। पूरे काफिरों पर अल्लाह ताला फतह अता करेगा। ऐ मुसलमानों, सोचो जरा सही, अल्लाह की मदद कब आती है? ऐ मौला, मदद भेजना था तो पहले ही दिन भेजता, दूसरे ही दिन भेजता। नहीं, मेरे खुदा का कानून ये है, वो मदद उन्हीं के साथ करता है जिनका इस्तिकामत के साथ मैदान में पांव जमा रहता है। बेशक बेशक।